हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और अगर आपने अभी तक मेरा इससे पहले वाले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए और वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, और वहां से आप इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप जो है ये वीडियो देखेंगे। और उस वीडियो की लिंक भी जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कभी क्लास 9-10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। एकदम चैप्टर बढ़िया से एकदम 8.4 एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेस्ट तरीके से। तो चलिए अपना पेन और कॉपी निकाल ले और एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में जो है नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो सीरीज पढ़ा हुआ उसी तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज करके क्या करेंगे, इसको हम बढ़िया से इस क्वेश्चन को हम करना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको बोल रहा है क्या कि जितना भी ये जो भी टर्म दिया हुआ है, जैसे ये जो रेशियोज दिया हुआ है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट ए में। तो जैसे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, जैसे फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे दे रखा है साइन ए, तो साइन ए जो है, साइन ए को क्या मैं यहां साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1 बाई कॉस एक ए होता है। और एक आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हो इससे पहले कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है क्या, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब एक चीज बताओ, यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे या फिर ऐसे सीधा सिंपल लिखोगे क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब यहां से सेक ए जब आप यहाँ पे जो है सेक थीटा लिखते हो, यहाँ पे जो है कॉसेक, ये जो है आप अगर कॉसेक थीटा लिखते हो, ये कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यहां से ये चीज इसको लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन ए, फर्स्ट टर्म जो है आप ये फर्स्ट रेशियो जो है ये कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेक का, ठीक है। तो सेक ए का, तो सेक ए इज इक्वल्स टू सेक ए का जो रेसिप्रोकल सेक ए इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक और आइडेंटिटीज था क्या, ये एक आइडेंटिटीज था क्या कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर आप इसको सेक स्क्वायर थीटा लिखते हो, अगर आप इसको सेक स्क्वायर थीटा लिखते हो तो ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर आप तो यहां से ये जो है सेक थीटा इज इक्वल सेक ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट अंडर ये हो जाएगा 1 प्लस ये 10 स्क्वायर ए होगा। और यहां से हम इसको क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस 10 1 प्लस और ये जो 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल होता है ये हो जाता है क्या कि 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब ये यहां से ये चीजें निकल के आ जाएगा क्या, और यहां से ये निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 बाय हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से इसको हम क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे, तो यहां से ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। तो ये देख लिया आपने कि दूसरा ये जो सेकंड रेशियोज भी किस में आ गया, कॉट के टर्म में आ गया। तो अब लास्ट बचा हुआ है क्या, ये जो 10a दे रखा है, तो 10a को भी हमको किसके टर्म में चाहिए, कॉट ए के टर्म में चाहिए। तो कॉट ए के टर्म में ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं 10a, तो 10a इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 10a इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 1 अपॉन ये जो हो जाएगा 10a का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, कॉट
ए हो जाएगा। तो ये देख लिया कि आपने यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों टर्म को जो है मैं यहाँ पे तीनों टर्म को कॉट, यहाँ पे जो तीनों रेशियोज जो दे रखा है इस तीनों रेशियोज को मैंने क्या किया, कॉट ए के टर्म में जो है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है मैं इसको जो है सॉल्यूशन कर दिया। अब आप जो है अपने नोटबुक में जो है इसको नोट कर ले एकदम बढ़िया से, और इस क्वेश्चन को ट्राई करें बढ़िया से अच्छे से देख ले। और इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का ही है, और उस क्वेश्चन को जो मैं लिखूंगा वीडियो को आप पॉज करना, और पॉज करने के बाद जो है खुद से ट्राई करना है। ओके, इरेज करें। ये सेकंड क्वेश्चन है क्या कि यहाँ पे जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को जो चेंज करना है वो किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैं किया था ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करना है। वीडियो को पॉज करो और आप जो है खुद से ट्राई करो, ताकि आपको सीखना है कि आपको जो है एकदम इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ताकि ये होगा कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन को ट्राई करो। तो देखो कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो क्योंकि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, क्योंकि एक के टर्म में तो कन्वर्ट करनी है, बचे कितने 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं साइन का। तो अब देख ले ये हो जाएगा क्या, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब ये अगर नहीं आता है, ये चीज अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू जो होता है ये होता है 1। और यहां से अगर आप साइन ए अगर निकालते हो तो ये जो साइन ए जो निकल के आ जाएगा ये होगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको करना है क्या, 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस का जो रेसिप्रोकल हो जाता है ये सेक स्क्वायर ए होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहां से अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये जो हो जाएगा ये आएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए, सॉरी ये आ जाएगा ये भी रूट अंडर। तो यहां से ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 रूट अंडर, और ये बाई में हो जाएगा क्या, सेक ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम दूसरे पे सेकंड पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे है क्या, ये हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए, तो कॉस ए तो बहुत ही इजी है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है क्या, सेक ए होता है। क्लियर है, यहाँ पे ये सेक ए होता है। अब हम मूव करते हैं, अब है क्या कि टेन ए। तो देख लिया आपने कि सेकंड, जैसे देखे कि ये फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था उसको हम सेक के टर्म में कन्वर्ट कर लिए, जो सेकंड जो दे रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसको हम सेक के टर्म में कन्वर्ट किया। अब बच गया क्या, यहाँ पे ये बच गया हमारे पास क्या, ये जो है 10a है। तो देखो आपने एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की क्या था, 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। तो अब यहां से अगर आप यहां से ये 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 प्लस है ये जब आप ट्रांसपोज करते हो तो अपोजिट साइन हो जाता है माइनस ऑफ 1, और अब ये यहां से ये निकल के आ जाएगा 10 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो इसको बताओ ये 10a जो दे रखा है, तो यहां से क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर a माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1। तो ये आपने देख लिया कि मैंने इस सेकंड वाले को भी। अब बच गया है हमारे पास, जैसे ये हो गया कि कॉट a का, तो कॉट a, तो कॉट a का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्या, 10a। तो देख ले ये 10a का तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आप क्या करो, ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। क्लियर है। अब बच गया क्या, कॉसेक ए। तो देख ले कि कॉसेक ए जो आता है ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन ए, और साइन ए का आपने पूरा टोटल जो साइन ए का जो निकल के जो आया है
वो क्या आ गया, साइन ए का। तो साइन ए, तो साइन ए यहां से ये क्या आ गया, साइन ए आ चुका है। तो अब एक चीज बताओ, क्या आप इसको ये जो है ये 1 बाय साइन ए के बदले में क्या ये लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो हो जाएगा यहां से ये कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है वो सेक होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये यहां से ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और ये अपॉन में हो जाएगा सेक ए, और यहां से ये हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आपको ये चीज जो है ये चीज एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा, एकदम अच्छे से ये चीज समझ ली। ये सेकंड क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया से प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, तो आप जो है कमेंट करके एकदम बढ़िया से आप कमेंट करो, और कमेंट करके जो है इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप जो है पूछो। ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, क्लियर है? अब देखो यहां पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब एक चीज आपने पढ़ा होगा कंप्लीमेंट्री एंगल, तो वही सी उसी चीज को इसको अब देखो यहां पे हमारे पास कोई भी आइडेंटिटीज इस टाइप का आपने नहीं पढ़ा होगा जिसमें ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई भी आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हो। तो इसको क्या करना, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके अगर किसी एक टर्म को, यहाँ पे जो भी टर्म दे रखा है, अगर मैं किसी एक टर्म को क्या करूं, अगर चेंज कर दूं, तो ये जो है ये एक आइडेंटिटीज बन जाएगा। और वो आइडेंटिटीज बनेगा क्या, वो जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा क्या, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस ये कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मेट बनेगा। क्लियर है? ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो इसी चीज को हमको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे। तो क्या मैं इसको चेंज कर, ये जो है अगर मैं बात करता हूँ साइन स्क्वायर ये 63 डिग्री है, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूं, और यहां से मैं इसको क्या करता हूं, साइन 90 माइनस ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैं ये 27 डिग्री है, तो इसमें से मैं क्या 63 डिग्री अगर माइनस कर दूं, तो ये जो है 90 माइनस ये 27 ही आ जाएगा। फिर से क्या करना है, यहां से ये हो जाएगा, फिर से नीचे में भी कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा, 90 माइनस ये हो जाएगा 73 डिग्री, और फिर जो है ये कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा 73 डिग्री। क्लियर है? अब यहां से ये चीज देख ले, अब ये जो आ जाएगा इसका वैल्यू, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, और ये हो जाएगा, अब एक चीज पता है आपको क्या, देखो साइन 90 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ये होता है क्या, कॉस थीटा। तो बताओ क्या ये यहाँ पे मैं अगर साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 डिग्री करता हूं, तो क्या ये यहाँ से ये कॉस स्क्वायर ये 63 डिग्री आएगा, और अपॉन में हो जाएगा क्या यहाँ से ये साइन स्क्वायर, और एक चीज यहाँ पे अगर मैं नीचे में यूज करता हूं तो ये हो जाएगा क्या, कॉस 90 माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ये होता है क्या, ये हो जाता है साइन थीटा। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 73 डिग्री प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहां से देख ले क्या ये फॉर्मेट बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक चीज देख ले कि यहाँ पे जो है थीटा जो है हमारा, दोनों थीटा का वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। तो सेम है, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री के बराबर जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, और यहाँ पे भी अपॉन भी क्या बन रहा है, वो भी 1 ही बन रहा है। तो ये जो आ जाएगा ये आएगा क्या, 1 आएगा।
क्लियर? क्लियर हो चुका होगा। ये एकदम बढ़िया से पूरा आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बताया है, और आपको जो है आप जो है एकदम बढ़िया से आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि आपका जो एग्जाम जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। इसीलिए हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी का पूरा बढ़िया से प्रॉपर आप लगा लेते हो तो आपको जो है मतलब कि ये मैं बता देता हूं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चीजें अगर चेंज करता हूं तो वो चेंज कब हो सकता है? जब हम कंप्लीमेंट्री यहाँ पे यूज करूंगा तब इसमें हम कुछ भी चीजें चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब देखो यहां पे आपको क्या यूज करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करना है। अगर मैं यहां पे ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, और यहां से ये मैं कॉस 90 माइनस ऑफ ये क्या कर दूं 25 डिग्री कर दूं, तो ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो है वहां पे मैं इसका यूज कर सकता हूं आइडेंटिटीज का, प्लस ऑफ ये हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, और ये हो जाएगा यहां से ये साइन 90 माइनस हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 25 डिग्री। क्लियर है? अब देख ले कि यहां से ये जो है साइन 25 डिग्री और इंटू ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, और प्लस यहां से फिर आप इसको क्या लिखो? कॉस 25 डिग्री, और इंटू हो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 25 डिग्री। अब देख ले यहां से ये जो निकल के आ जाएगा ये आएगा क्या? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और अब देख लिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो 1 के इक्वल होगा। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकेंड पार्ट था इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। क्लियर है? एकदम बढ़िया से देख ली। अब हम इसके बाद मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको भी आपको वीडियो को पॉज करके एकदम बढ़िया से और खुद से ट्राई करना है। ये देख ले इसको बढ़िया से क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्यूशन एकदम यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया है, एकदम हर एक चीज को क्लियरिफाई किया हूं। आप इसको नोट डाउन कर ले। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को अगर लगाता हूं तो यहाँ पे है क्या कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। फटाक से वीडियो को पॉज करो और आप जो है खुद से इसको ट्राई करो और फिर जो है आंसर कमेंट करो। अब जैसे देख लो कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है ये है क्या? ये सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 9 ये हो जाएगा कितना? ये 10 स्क्वायर ए दे रखा है। अब देखो एक आइडेंटिटीज यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये आइडेंटिटीज है क्या कि 1 प्लस ये 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू है क्या? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं बात करता हूं यहां से ये हो जाएगा क्या कि 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे ये 10 जो है 10 प्लस में है। तो अगर आप 10 स्क्वायर ए को अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। तो माइनस ऑफ हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे ये दे रखा है। अब अगर मैं सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो अगर कॉमन अगर मैं 9 ले लू, अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या? 10 स्क्वायर ए। और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या दे रखा है? तो 1, और यहां से ये हो जाएगा क्या? 9 इंटू 1 इज इक्वल्स टू ये क्या? 9। और यहाँ पे जो ऑप्शन देख लो, जो भी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। एकदम बढ़िया से मचाते हुए क्वेश्चन को फील लेते हुए, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको खुद से ट्राई करना है। फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आपको जो है कमेंट करके पूछना है। ठीक है, खुद से अगर आप ट्राई करते हो तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैथ्स में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक मैंने इससे पहले वाले जो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैं एक चीज बोला था किसको, जैसे देख लो कि अगर मैं बात करता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए,
इज इक्वल्स टू 1, और इसको मैंने बोला था क्या, फादर ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको मैं क्या बोला था, फादर ऑफ आइडेंटिटीज। अब देखो फादर ऑफ आइडेंटिटीज मैंने इसको इसलिए बोला था क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है ना, वो हर जगह फिट आ जाएगा। तो अगर आप इसको साइन कॉस में अगर सबको क्या करो, ये जो हमारे पास जो भी टर्म दे रखा है, अगर मैं इस सारे टर्म को क्या करता हूं साइन कॉस में अगर चेंज कर देता हूं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए जो है बहुत ही इजी हो जाएगा और आराम से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जो हमारे ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है ये है क्या, यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाता है कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो 1 बाय ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है, प्लस यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस ये कॉस थीटा अपॉन ये हो जाता है साइन थीटा। यहाँ पे मैं अगर कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉट थीटा का होता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो हो जाता है कॉस थीटा, ये कॉट थीटा, और माइनस अब हो जाएगा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, ये हो जाता है 1 बाय ये साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे जो है इसको बढ़िया से एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूं तो ये एलसीएम जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा और प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं, अगर मैं फिर से यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो इसका जो एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा, और आप यहाँ पे कुछ नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो जब किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं होता है तो ऑलवेज अंडरस्टूड रहता है क्या, 1 होगा। ठीक है, तो देखो यहां से ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस ऑफ होगा 1। ठीक है, अब यहां से क्या मैं इसको अगर मल्टीपल के अगर फॉर्म में अगर आप इसको लिखते हो तो यहां से ये जो निकल के आ जाएगा ये होगा क्या, यहां से ये आ जाएगा आपको साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा प्लस 1, और इनटू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा और माइनस ऑफ हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, मैं आपको लिखता हूं, आप बताना है। अब जैसे देख लो कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये क्या बन रहा है, यहां से ये a प्लस बी और इनटू बन रहा है क्या, a माइनस बी, और जो कि ये एक अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जो कि क्या हो जाता है, ये a स्क्वायर माइनस ऑफ ये होता है ये बी स्क्वायर। अब देखो मैं यहां से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर मैं यहाँ पे a मानता हूं और इसको 1 मानता हूं, तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा। तो अब देखो यहां से ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस ये कॉस प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन थीटा और फिर जो है कॉस थीटा। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा यहां पे आ जाए क्योंकि उधर स्पेस बहुत ही कम है। तो देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूं यहां से, यहां पे ध्यान देना है, इसको अगर मैं ओपन करता हूं यहाँ पे, ये आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब देख लो कि अगर मैं यहां से ओपन करता हूं तो अब एक चीज पता होगा कि जो आइडेंटिटीज जो होता है वो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर होगा। तो यही चीज यहां से मैं लगाता हूं, ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से ये माइनस ऑफ 1 अपॉन में ये हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देख लो यहाँ पे
ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से ये आ जाएगा 1 प्लस ये 2 और ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये क्या साइन थीटा कॉस थीटा। अब देख लो ये -1 से 1 ये जीरो कैंसिल जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और फिर जो है कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा ये साइन थीटा और फिर जो है ये कॉस थीटा। क्लियर है, यहां तक एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज देख लो कि यहां से अगर मैंने इसको 1 और 1, ये तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी ये 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये यहां से साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये कैंसिल आउट होकर के ये जो आ जाएगा ये आएगा क्या 2 आएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही था तो इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो भी ऑब्जेक्टिव, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन का बात करूं तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में ये जो भी सेकंड ये जो दो जिस भी ऑप्शन का ये 2 आंसर होगा उसको क्या करना है आपको टिक कर देना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट मैंने एकदम बढ़िया से आपको डिस्कस कर दिया। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको आपको समझ में आ गया और यहाँ पे जो है ऑप्शन है आपको ए बी सी और ये जो है डी है। अब इसको सॉल्व करो और फिर जो भी इसके इक्वल आ जाएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो सेक ए यहाँ पे हमारे पास है क्या सेक ए प्लस ये जो है 10a दे रखा है, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन ए होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या मैं यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटीज हम नहीं यूज कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मेट नहीं बन रहा है। तो आपको जब कुछ भी नहीं समझ में हो ना, कुछ भी चीजें नहीं समझ में आए तो आपको साइन और कॉस के पास पहुंचना है, वो आपको को जो है सॉल्यूशन बताएगा ही बताएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो ये जो है सेक ए प्लस 10a दे रखा है तो अब हम किसके पास पहुंचना है हमको। हमेशा जब भी क्वेश्चन में आपको जब कुछ भी चीजें नहीं समझ में आए, जब इस तरह का अगर आपको आइडेंटिटीज दिया हो तो आपको हमेशा करना है क्या, आपको साइन और कॉस के पास जो है पहुंचना है। तो देखिए हम लोग साइन और कॉस के पास पहुंचते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन बता ही देगा। तो देखिए ये हो जाएगा क्या 1 बाय ये हो जाएगा कॉस ए और प्लस ये हो जाएगा क्या ये साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। देखो और इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन ए। क्लियर है। अब देखो यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये कॉस ए आ जाएगा और फिर जो है 1 प्लस ये साइन ए होगा, ठीक है। और इनटू हो जाएगा क्या 1 माइनस ऑफ साइन ए। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्या, ये बनेगा 1 प्लस ये साइन ए, ठीक है। और इनटू हो जाएगा क्या 1 माइनस ऑफ साइन ए और अपॉन में ये हो जाएगा कॉस ए। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए होगा और यहां से ये हो जाएगा क्या, यहां से ये कॉस ए बचेगा तो यहां से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये हो जाएगा क्या कॉस ए और जो कि क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए और यहां से ये कॉस ए। तो ये कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या कॉस ए। तो देख ले इसमें जो भी आपको ऑप्शन में लग रहा है, हाँ तो देखो ऑप्शन में क्या है डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ये चीज एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो देखो अब एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे सी डायरेक्ट जो है ना वो आइडेंटिटीज आ चुका है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो डायरेक्ट आइडेंटिटीज का है। तो देखो ये जो है ना ये क्या दे रखा है, ये 1 प्लस ये 10 स्क्वायर ए अपॉन है क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए दे रखा है। तो बताओ क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस ये जो है ये 10 स्क्वायर ए इज इक्वल दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और फिर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू ये कॉसेक स्क्वायर ए। देख लो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट आपको आइडेंटिटीज ही आ गया है। अब यहां से आपको क्या करना है, यहाँ पे बाई में हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे हमेशा से, अब बताओ क्या ये कोई भी फॉर्मेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो मैं आपको हमेशा से ही बोला हूं क्या कि अगर मान लो कि जब भी कुछ भी क्वेश्चन आइडेंटिटीज में अगर समझ में नहीं आए तो आपको डायरेक्ट पहुंचना है किसके पास, साइन और कॉस के पास। तो इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां से देख ले, ये जो है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और डेट इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। देख लिया आपने, यहां तक ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या, आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा और इसी कारण से हम यहाँ पे इसको समाप्त करके ऑब्जेक्टिव तक कर चुके हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। उस नए वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर ये जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत सारा आइडेंटिटीज को हम डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।